जब भी इंडिया में हायर एजुकेशन की बात होती है, एक नाम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा सामने आता है, यूजीसी। पर ये यूजीसी आखिर है क्या और इससे किसी के करियर और डिग्री पर क्या असर पड़ता है? चलिए, आज इसी जरूरी टॉपिक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होना ही चाहिए, खासकर एडमिशन लेते वक्त। सोचिए, सालों की मेहनत, इतना सारा पैसा, सब कुछ इस एक सवाल के जवाब पर टिका है। और सच कहूं तो आज के टाइम में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। 22 ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है। ये नंबर है उन फर्जी यूनिवर्सिटीज का जिन्हें यूजीसी ने अपनी लेटेस्ट नोटिस में फ्लैग किया है। मतलब ये वो इंस्टीट्यूशन है जो डिग्री तो बांट रहे हैं, पर लीगली उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। और ये तो बस कुछ नाम है। पूरी लिस्ट देखेंगे तो दिल्ली से लेकर यूपी, नागपुर, कोलकाता तक ये जाल फैला हुआ है। इससे एक बात तो साफ है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और स्टूडेंट्स को कितना सावधान रहने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। और यहीं पर एंट्री होती है यूजीसी की, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये वही बॉडी है जो इंडिया में हायर एजुकेशन की क्वालिटी और कह सकते हैं कि उसकी असली पहचान की रक्षा करती है। चलिए, अब समझते हैं कि ये काम करती कैसे है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसे अपनी पावर पार्लियामेंट के एक एक्ट से मिलती है। इसका मेन काम ये देखना है कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई लिखाई का एक स्टैंडर्ड बना रहे। एक तरह से ये हायर एजुकेशन का ऑफिशियल वॉचडॉग है। वैसे यूजीसी का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। शुरुआत हुई थी 1945 में, जब ये सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देखने वाली एक छोटी सी कमेटी थी। फिर देश आज़ाद हुआ और डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश पर 1956 में इसे एक फुल फ्लेज्ड पावरफुल स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। तो ये यूजीसी करता क्या क्या है? देखिए, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को पैसा या ग्रांट ही नहीं देता। इसका काम इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये तय करता है कि टीचिंग, रिसर्च और एग्जाम्स के स्टैंडर्ड क्या होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देता है। एक बात साफ समझ लीजिए, बिना यूजीसी की मान्यता के किसी भी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, ये उन्हीं 22 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ जैसों को पकड़ने का काम भी करता है। तो सवाल उठता है कि यूजीसी ये सब करता कैसे है? आखिर इसके पास ऐसे क्या टूल्स हैं जिससे ये इंडिया के इतने बड़े हायर एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी बनाए रखता है? देखिए, किसी भी अच्छी एजुकेशन की जड़ में कौन होता है? अच्छे टीचर्स। यूजीसी का एक बड़ा काम ये पक्का करना है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स के पास एक तय क्वालिफिकेशन हो। और इसी के लिए यूजीसी का सबसे बड़ा टूल है नेट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वही एग्जाम है जिसे पास करने के बाद ही कोई कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होता है, या फिर रिसर्च के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ पा सकता है। तो ये टीचर्स की क्वालिटी को मेंटेन करने का एक बहुत ज़रूरी जरिया है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग का ज़माना है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हर यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिग्री दे सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक अप्रूवल लगता है। और ये काम है डीईबी का, यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये यूजीसी के अंदर ही एक स्पेशल विंग है जो सिर्फ ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्सेज को चलाने की परमिशन देता है। तो ये बात गांठ बांधने वाली है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है, तो भी जरूरी नहीं कि उसका ऑनलाइन कोर्स भी वैलिड हो। उसके लिए डीईबी का अप्रूवल अलग से चेक करना ही पड़ेगा। तो अब तक हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और उसे कौन सॉल्व करता है ये भी जान लिया। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट खुद कैसे चेक कर सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी असली है या नकली? ये सवाल हर स्टूडेंट और पेरेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि यूजीसी ने इसका एक बहुत ही सीधा साधा और क्लियर तरीका दे रखा है। ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। इसे एक तरह की टूल किट ही समझिए। स्टेप 1, यूजीसी की मेन वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की लिस्ट चेक करें। स्टेप 2, अगर कोर्स ऑनलाइन या डिस्टेंस है तो डीईबी की अप्रूव्ड लिस्ट देखें। स्टेप 3, यूजीसी के ऑनलाइन नोटिस बोर्ड पर कोई हाल फिलहाल की वार्निंग तो नहीं है, वो ज़रूर देखें।
और स्टेप 4, ये कंफर्म करें कि जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उस साल के लिए यूनिवर्सिटी की मान्यता वैलिड है। ये छोटा सा प्रोसेस भविष्य की बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। यूजीसी का काम सिर्फ यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करना ही नहीं है, वो वक्त के साथ अपनी पॉलिसीज भी बदलता रहता है। और हाँ, कभी कभी ये बदलाव थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। चलिए इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल देखते हैं। हाल ही में यूजीसी ने एक ड्राफ्ट निकाला है, इक्विटी रेगुलेशंस 2026। इसका मकसद बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन में हर तरह के भेदभाव को खत्म करना और सबको बराबर मौके देना। लेकिन इन नियमों में एक इंटरेस्टिंग सी बात है। एक तरफ तो इसका लक्ष्य है भेदभाव मुक्त कैंपस बनाना, हेल्पलाइन शुरू करना, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बिल्कुल सही है। पर दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें SC, ST, OBC, महिलाओं और PWD का रिप्रेजेंटेशन तो है, पर जनरल कैटेगरी का जिक्र नहीं है, जिस पर बहस छिड़ी है। इसके अलावा अगर कोई झूठी या गलत नियत से शिकायत करे तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का डर भी बताया जा रहा है। और एक बात साफ है, यूजीसी अपने नियमों को हल्के में नहीं लेता। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता तो उस पर बहुत कड़ा एक्शन हो सकता है। उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है, यहाँ तक कि उसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल लिस्ट से ही बाहर किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि यूजीसी के पास अपनी बात मनवाने की असली पावर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से है। लाखों स्टूडेंट्स, हजारों कॉलेजेस। क्या यूजीसी जैसी एक अकेली संस्था इतने बड़े सिस्टम को असरदार तरीके से रेगुलेट कर सकती है? ये एक बड़ी बहस है। और इसी बहस के बीच हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI जैसे एक नए रेगुलेटर का प्रपोजल भी चल रहा है। खैर, भविष्य में जो भी हो, एक बात तो तय है, किसी भी डिग्री की कीमत और एजुकेशन की क्वालिटी एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम पर ही टिकी होती है।